हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और तैयारियां आप कर ही रहे होंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका 3 मार्च को है। तो प्यारे बच्चों, आप स्ट्रेटजी जो हमने बताई थी क्लास में, वो आप स्ट्रेटजी के अनुसार अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम डेली बाई डेली आपको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो लेके आए हैं वो क्लास 12th का समाकलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका मोस्ट रिपीटेड है। ये आपका कई वर्ष पूछा गया सवाल है, 8 नंबर का पूछा जाने वाला सवाल है। ये आपका 2021, 2023 और यहाँ तक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको बहुत ही साधारण तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको आप एक से अधिकतम बार सॉल्व करके जाइएगा, ये पेपर जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो दिया है क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना i इक्वल टू 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रगुण नंबर 4 का अप्लाई करते हैं। तो प्रगुण नंबर 4 लगाने से सवाल आपका थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ प्रगुण नंबर 4 आपका ये कहता है कि अगर फंक्शन आपका दिया फलन 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो ये आपका फॉर्मेट जो चेंज होता है वो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स में बदल जाता है। तो इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई, जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या करना है, a माइनस एक्स, अर्थात आप अपर लिमिट को माइनस कर देना है। तो ये होगा पाई माइनस एक्स और डी एक्स। वही काम हमें क्या करना है, नीचे भी करना है, ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स का पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार बी साइन पाई माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 से पाई, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर। अब यहाँ पर कास 180 माइनस थीटा जो होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, और स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, और दूसरे चतुर्थांश में जब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर वर्क कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स या माइनस कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना, दोनों के अलग अलग फॉर्म में बदल देना, पाई अपॉन में एक बार यक्स के फॉर्म में। तो ये होगा i इक्वल टू 0 से पाई पाई अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लें तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये पूरा जो रखा है वो क्या रखा, आई रखा, तो इसके जगह हम मान क्या रख सकते हैं, आई। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई पाई अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये रखा है आई को हमें क्या करना है, इधर ले आना है, पक्षांतर करना है। तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बचेगा डी एक्स
अपान यहाँ हम क्या करते हैं बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, या हम क्या करते हैं इसमें प्रगुण लगाएंगे, पहले प्रगुण लगाएंगे तो ये इसको आप उसी तरह रखना है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सिंपल करने के लिए हम प्रगुण नंबर 6 लगाएंगे। तो प्रगुण नंबर 6 हमारा ये कहता है प्रगुण नंबर 6 हमारा ये कहता है कि अगर फलन हमारा दिया है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो ये जो चेंज हो जाता है वो आपका 0 से a एफ एक्स और डी एक्स में बदल जाता है ये हमारा। तो हमें क्या करना, प्रगुण नंबर 6 लगाना है। तो यहाँ प्रगुण नंबर 6 लगाने पर ये क्या प्राप्त होगा 2i इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा आपका 2 यहाँ पर है 2 पाई 0 से पाई, ये आपका हो जाएगा dx अपान, अब यहाँ पर 2a था तो a में बदल गया अर्थात भाग दिया गया, तो पाई में इसमें भाग देंगे तो क्या होगा पाई बाई 2 हो जाएगा d, और ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर यक्स प्लस b साइन स्क्वायर x, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या करना, सिंपल फॉर्म करने के लिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा i इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2, और ये आपका क्या हो जाएगा dx अपान यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स कॉमन ले लेंगे, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो हमारा कोई ना कोई फार्मूले में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इतना ये हो गया। अब हम क्या करते हैं आगे इसी सवाल को, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 dx अपान बी स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिखना चाहें तो इसको a अपान बी का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको साइन अपान कास क्या होता है टैन, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करते हैं i इक्वल टू पाई अपान बी स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 1 अपान कॉस क्या होता है सेक होता है, तो सेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो जाएगा a अपान बी का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पर अगर हम मान लें टैन x को t मान लें तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं माना टैन x बराबर t, तो टैन x का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर x ये हो जाएगा dt बाई dx। अगर यहाँ पर dx बराबर निकालें तो dt अपान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब जैसे हमने मान लिया है तो आपका लिमिट चेंज होगी, तो यहाँ पर जब x बराबर 0 है तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 रखेंगे तो tan यानी t का मान क्या हो जाएगा, tan 0 का मान 0 होता है तो t का मान भी 0 होगा। फिर जब x बराबर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 रखेंगे तो t बराबर जो आपका tan पाई बाई 2 का यानी 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है, क्योंकि जैसे हमने माना तो इनकी लिमिट भी क्या होंगी यहाँ पर चेंज होंगी, तो चेंज हो जाएंगी, तो ये आपका t का ये हो जाएगा एक t का, तो ये आपकी लोअर लिमिट है, ये क्या हो जाएगी अपर लिमिट होगी। तो यहाँ हम करेंगे तो i इक्वल टू पाई अपान बी स्क्वायर 0 से, हमने 0 रखा तो क्या मिला 0, अब अपर लिमिट हमने पाई बाई 2 रखा तो क्या मिल गया इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान a अपान b का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा t का स्क्वायर क्योंकि इसको हमने t मान लिया है। अब यहाँ पर dx का मान रखना, तो dx का मान क्या है dt अपान
सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका आई इक्वल टू पाई अपान बी स्क्वायर, जीरो से इनफाइनाइट 1 अपान ए अपान बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने समाकलन का एक सूत्र पढ़ा होगा, लिखेंगे चूंकि समाकलन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का जो फार्मूला होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स हो जाता है। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू आपकी पहले है या बाद में हो कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका जो फार्मूला बनेगा पाई अपान बी स्क्वायर ए 1 अपान ए का मान क्या है 1 अपान ये पूरा ए है तो ए अपान क्या हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी। और आपकी लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट है। तो लिमिट अब हम क्या करना है, यहाँ पर लिमिट खोल देना है। इसमें क्या हो जाएगा पाई अपान बी स्क्वायर, अब ये बटे के बटे तो उलट जाएगा तो बी अपान ए हो जाएगा। लिमिट खोलेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई अपान b एक बचेगा तो a का b में गुणा कराएंगे तो ab। अब यहाँ पर tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान किसका होता है tan पाई बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा tan 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई अपान ए बी, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई बाई 2, 0 माइनस करेंगे तो आपका पाई बाई 2 रहेगा। तो i इक्वल टू जो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ पाई पाई का पाई स्क्वायर, इसका गुणा कराएंगे तो 2ab, तो यही हमारा क्या होगा समाकलन का आंसर होगा जो हमें प्राप्त करना था। तो यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रगुण का देखिए प्रयोग किया गया है, इनको अप्लाई करना है, पेपर टाइम में प्रगुण अवश्य लिखना है। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 के 8 नंबर बहुत ही आसानी तरीके से आपको प्राप्त होंगे। तो आई हो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। एक से अधिकतम बार इस क्वेश्चन को करना है। जहां पर आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अवश्य भेजें, हम आपके डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स।